कुरुक्षेत्र के गांव प्रतापगढ़ के पास 11,000 वोल्टेज की तार पर कार्य करते समय 3 लाइनमैन को करंट लग गया। जब इसके बारे में बिजली विभाग के अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि 3 लाइनमैन प्रतापगढ़ के पास 11,000 वोल्टेज की तार पर कार्य कर रहे थे। कार्य करने से पहले हमने लाइन बंद कर रखी थी, जिसे हमने परमिट भी ले रखा था, पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने पीछे से लाइन चालू कर दी, जिसके कारण 11,000 वोल्टेज पर जो 3 लाइनमैन काम कर रहे थे उनको गंभीर रूप से करंट लग गया, जिसमें एक लाइनमैन की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। मृतक लाइनमैन का नाम सीताराम है, जिसकी उम्र 42 वर्ष है, जो कि मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला था और कुरुक्षेत्र में खेड़ी मारकंडा में रहता था। परिजनों ने बिजली विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण हमारे घर के व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिसकी छानबीन होनी चाहिए। पुलिस अधिकारी का कहना है कि परिजनों ने हमें दरख्वास्त दी है, जो भी कार्रवाई होगी उसके आधार पर अगली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल बिजली विभाग के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मेरे पापा घर से गए थे, उन्होंने कहा मैं लाइट सही करके आ रहा हूँ। घर से गए और थोड़ी देर बाद हमें कहा कि रोटी के लिए फ़ोन करते हैं। फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया। फिर उज्जई का फ़ोन आया, झूठ बोलता, कहते कि तेरे पापा की चोट लगी है, तुम आ जाओ, आधार कार्ड ले आओ, तुम्हारे पापा का एडमिट करा दिया। ये सब बोला, जबकि हम यहाँ आके हमें पता चला कि 10 कोटी उनकी डेथ हो गई थी और उन्हें है ना झूठी बातों में है ना रोज रात को 12 बजे तक ड्यूटी करते और झूठ बोले के 9 से 5 बजे तक ड्यूटी करती। और वो फोरमैन कभी परमिट नहीं लेता था। मेरे पापा जाते और वो विदुर लड़का वो तो 5 बजे चला जाता, वो राजेश भी 5 बजे चला जाता और ये जय कुछ काम नहीं करते थे। मेरे पापा पे ऑर्डर मारते थे सारे। और ये एसडीओ को कितनी बार मेरे पापा ने मैसेज भी किया था उस रविंदर को कि है ना मेरे को एक लड़का दे दो कि रात को भी ड्यूटी करनी है मेरे को, लेकिन उल्टा जवाब देता कि शहर में जाता है और गाँव में नहीं है। हम अकेले, तुम अकेले सारा सामो। मेरे पापा अकेले काम करते थे और वो लड़के 5 बजे चले जाते जय और उन्हें कुछ नहीं कहते थे। मेरे पापा को करते थे सारे। हमारे को 12:26 पर सूचना प्राप्त हुई है थाने में कि मृतक सीताराम श्री कीर्ताराम वासी राजस्थान, जो हाल में खेड़ी मारकंडा किराए के मकान में 4-5 साल से रहता है, उसकी बिजली विभाग में एलएम के पद पर कार्यरत था, जो उसकी आज उसके साथियों के साथ बिजली की लाइन पर प्रतापगढ़ गोदरेज सिटी के पास काम कर रहा था। उसकी वहाँ पर लाइन पर काम करते समय मौत हो गई है। इस कार्रवाई के लिए हम सिविल हॉस्पिटल पर कार्रवाई करने के लिए पहुँचे हैं। जो उनके घरकों ने बताया कि बिजली महकमे की ये लापरवाही है, उसकी तफ्तीश आगे जा रही है। क्या महकमे के खिलाफ, बिजली महकमे के जो हायर अधिकारी हैं उनके खिलाफ कोई पर्चा देंगे आप? नहीं सर, हमने उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर दी सर। किस के खिलाफ? उन्होंने नाम नहीं बताया, बिजली महकमे के खिलाफ सर। मुझे आज सुबह 10:30 बजे फ़ोन आया है कि सीताराम को करंट लग गया है और 2 को भी चोट लगी है थोड़ी। तो मैं तुरंत वहाँ से ऑफिस से निकल पड़ा हूँ। उधर से उन्होंने मुझे ये बताया कि इनको हम चोट लगी है, हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। तो मैं हॉस्पिटल के लिए निकला तो राजेश और जो विदुर हैं उनको तो नर्सिंग होम कुरुक्षेत्र में एडमिट करा दिया। और सीताराम जी को जो लेकर आए थे वो कंज्यूमर थे वहाँ एरिया के, वो पहले लेकर गए इनको सिंगनेस हॉस्पिटल में। वहाँ से सिंगनेस वालों ने इनको LNJP में भेज दिया। तो यहाँ पर जब हम आए लगभग 11 बज गए थे, तब हमने यहाँ पे आके देखा कि डॉक्टर ने मतलब मशीन्स वगैरह लगाई हुई थी। इन्होंने हमारे को वैसे कुछ बताया नहीं, पर हमने जो सिस्टम देखा हमें लगा था मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उसके बाद फिर हमने इन्वेस्टिगेशन करी तो ये लाइनमैन जो एरिया में तार टूटी हुई थी उसके ऊपर कार्य कर रहे थे और इन्होंने उससे पहले स्विच था लगा हुआ, वो काट कर ताला लगाया हुआ था। वो ताला काट काम ये 1 घंटे तक करते रहे इस लाइन पे। इस दौरान जब तार जुड़ गई, इन्होंने ऊपर चढ़ानी थी वो, अब ये नीचे ही थे, तो वो तार इन्होंने जैसे ही पकड़ी दोबारा तो इनको करंट लगा। अब वो स्विच किसी से जब हमने जाके चेक किया लगा दिया। अब अननोन पर्सन किसने लगाया उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, उसके बारे में हम रिपोर्ट में देंगे ऑफिस में। तो वो जब ताला लगा हुआ था तो आम आदमी उस ताले को तो नहीं खोलेगा? टूटा हुआ था ये ताला, वो तोड़कर किसी ने स्विच को लगाया हुआ। फिर ये तो आम आदमी जो है, अब ये कुछ कह नहीं सकते ना कि किसने किया है ये, क्योंकि ये तो बिजली का जो जानकार है वही कर सकता है।
कर देते हैं जी, एरिया में कंज्यूमर हैं कुछ ऐसे जो शरारतबाजी ये कर पर देते जब हैं। इतना सेंसिटिव काम चल रहा था तो वहाँ पर किसी आदमी की ड्यूटी क्यों भाई नहीं वो लगाई उन्होंने गई? सेफ्टी पर्पस पे लॉक ही लगाया हुआ था, बाकी इन्होंने किसी से कोई और बात तो की नहीं, या मेरे से या किसी और से बंद कराने के लिए या तो बात की होती। आपके तो संज्ञान में बात नहीं आई? मेरे संज्ञान में चोट लगने के बाद बात आई है, उससे पहले नहीं उससे आई? पहले कोई बातचीत मेरे से नहीं की उन्होंने। पहले भी कई लोगों के साथ ये घटना घट चुकी है, जैसे अभी सेंट थॉमस स्कूल के पास भी ऐसे ही ऐसी घटना घटना घटी उसके है बारे में लाइनमैन के मुझे नहीं साथ। पता, वो मेरा एरिया नहीं पड़ता है। जी साहब, जब 4 आदमी काम कर रहे थे जिनमें से 3 आदमी थे। 3 आदमी थे, हाँ जी। 2 इंजर्ड हैं जो दूसरे हॉस्पिटल में, हाँ एक जी। यहाँ मृत अवस्था में आया। क्या किसी के पास उस ताले की चाबी मिली आपको? नहीं, अभी वो 2 आईसीयू में आए, उनसे बात नहीं हो पाई। अब सीताराम जी है यहाँ पे, राजेश जो बोलते हैं कि वो लॉक लगाने नहीं गया था, विदुर और सीताराम जी गए थे। चाबी इन दोनों में से किसी के पास हो सकती है। सीताराम जी के पास तो चाबी है नहीं तो है। विदुर आप के किस पास- बिहाफ पे कह रहे हैं कि वहाँ पर ताला लगा हुआ था? कहीं ना कहीं ये आपको नहीं लगता कि डिपार्टमेंट की कमी है ये? नहीं, ये तो कैश स्टेटमेंट ही है, इसके बारे में- कब तक आपके जो लाइनमैन या एएलएम है या जो बिजली वाले कर्मचारी हैं ये मौत के बिल्कुल छू के निकलते हैं? कब तक ये तो ऐसा देखो, चलेगा? सेफ्टी से कार्य करना चाहिए, ऐसे तो जबरदस्ती जल्दीबाजी में कार्य करना ही नहीं चाहिए कोई भी। तो ये जो सीताराम जी की जान गई है, इनकी मौत का कौन जिम्मेदार होगा? देखो, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, जिसके ऊपर निकाली जाएगी इन्वेस्टिगेशन में, जो भी दोषी होगा उन पर कार्रवाई होगी। इन्वेस्टिगेशन तो देखिए, कुछ भी आप जैसा कि कह रहे हैं कि ताला लगाया था, इन्वेस्टिगेशन में आप कैसे प्रूव करोगे कि वो ताला चेक तोड़ा? हो गई जी, देखो इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। क्या वहाँ सीसीटीवी कैमरे थोड़ी से लगे हुए? चलो कुछ भी जो भी प्रोसीजर कहीं ना कहीं प्रशासन आप लोगों के करेंगे डिपार्टमेंट की गलती है या नहीं है? ये आप इस बारे में नहीं मैं कह सकता डिपार्टमेंट की गलती है। जब इंटीमेशन जिस टाइप की थी उस हिसाब से कार्य हो रहा था। सर ये सवाल तो उन्होंने मेरा कर रखा। एक सवाल हो रहा है, क्या उनको किसने ऑर्डर दिया था वहाँ काम करने के लिए? खुद गए थे, वो लाइन खराब थी। अपने आप कैसे जा सकते हैं? कोई छोटा एम्प्लॉय किसी बड़े अधिकारी का ऑर्डर नहीं, तो ये होता ही रजिस्टर में होगा। एक प्रोसेस होता है बिजली बोर्ड का, जो ऐसा काम होता है ना, वो रजिस्टर में एंट्री करके खुद जाते हैं कंप्लेंट करने के लिए। क्या मतलब क्या नाम? अनूप कुमार। क्या अनूप जी, जो आपके जो लाइनमैन या जो बिजली कर्मचारी पोल के ऊपर चढ़कर हाई टेंशन वायर की जो ये पोल पर नहीं सुनिए चढ़े थे, ये नीचे ही थे। मेरा क्वेश्चन पूरा है। क्या आपने इनको पूरे सेफ्टी इक्विपमेंट हाँ, दे रखे बिल्कुल हैं? इक्विपमेंट पूरे दिए हुए हैं, ग्लव्स, सेफ्टी के लिए हेलमेट, बेल्ट, सब चीज़ इनको दी हुई है। बाकी ये अभी ऊपर नहीं थे, ये नीचे ही थे। ये हादसा नीचे ही हुआ, ग्राउंड पे ही। अगर ग्लव डाले होते तो शायद करंट ना लगता। नहीं, सेफ्टी प्रिकॉशन दिए हुए हैं हमने सारे, इनको किया हुआ है मैंने। घर से गए थे, उन्होंने कहा मैं लाइट सही करके आ रहा हूँ। घर से गए और थोड़ी देर बाद हमें कहा कि रोटी के लिए फ़ोन करते हैं। फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया। फिर उज्जई का फ़ोन आया, झूठ बोलता, कहते कि तेरे पापा के चोट लगी है, तुम आ जाओ, आधार कार्ड ले आओ, तुम्हारे पापा का ही एडमिट करा दिया। ये सब बोला, जबकि हम यहाँ आके हमें पता चला कि ऑन द स्पॉट की उनकी डेथ हो गई थी। और उन्हें है ना झूठी बातों में है ना रोज़ रात को 12 बजे तक ड्यूटी करते और झूठ बोले के 9 से 5 बजे तक ड्यूटी करते। और वो फोरमैन कभी परमिट नहीं लेता था, मेरे पापा जाते। और वो विदुर लड़का वो तो 5 बजे चला जाता, वो राजेश भी 5 बजे चला जाता। और ये जय कुछ काम नहीं करते थे, मेरे पापा पे ऑर्डर मारते थे सारे। और ये एसडीओ को कितनी बार मेरे पापा ने मैसेज भी किया था उस रविंदर को कि है ना मेरे को एक लड़का दे दो कि रात को भी ड्यूटी करनी है मेरे को। लेकिन उल्टा जवाब देता कि शहर में ज़्यादा है और गांव में नहीं है। ये हम अकेले तुम अकेले सारा संभव, मेरे पापा अकेले काम करते थे। और वो लड़के 5 बजे चले जाते जय, और उन्हें कुछ नहीं कहते थे, मेरे पापा को करते थे सारे। बस कह दिया क्या बताएंगे? जी, वो सुबह घर से गए थे, रोज़ रोटी के लिए आ जाते हैं, कुछ नहीं खाते थे। थोड़ी देर में आजूंगा बोल के थे, प्रतापगढ़ गए हुए थे, वहाँ उनके करंट लग गया। और यहाँ जय साहब का फ़ोन आया हमारे पास 11 बजे, ताकि उनको चोट लगी है, आधार कार्ड लिए। वो आगे आके देखा तो वहाँ कोई नहीं था, वो अकेले पड़े हुए थे, इसमें कुछ नहीं है। भगवान हमें ना ही सही है, बस हमें ना ही दिला दो। उनकी गलती के परमिट नहीं लिया था, पता नहीं क्या कारण ऐसा हो गया, उनको करंट के क्यों लग गया। किसको दोषी मानते हैं आप इसमें? पूरे बिजली बोर्ड को। सिस्टम ही दोषी है पूरा। सिस्टम अगर ध्यान से करता तो ये लापरवाही नहीं करता तो आज मेरे पति जिंदा होते। हमें ना ही चाहिए, हमें ना ही दिलाओ। और वो उधर पड़े रहे, लेकिन उनको कोई नहीं लेके आया यहाँ। और झूठ और बोलते हैं, वो खुद बोला था जय कि मैं शाहबाद से आया हूँ, झूठ बोला। बेटा क्या बताएंगे? क्या बताऊँ, हम आए थे बस पड़े थे, इतना चिल्लाया डॉक्टर देख लो देख लो देख लो। हमारी ने भी तसल्ली नहीं के लिए देखा। भी किसी ने नहीं देखा।
हम आए थे तब वो नाक के आगे हाथ लगा के देखा, थोड़ी चांसेस थे, सांसें लग रही थी। हमने बहुत कहा पूरा आधा घंटा तक वेट करे, कोई डॉक्टर नहीं आया। कंपाउंडर आया, उसने वो ECG की, वो बता दिया, पर डॉक्टर फिर भी नहीं आए कोई। बैठे हैं तब से, क्या करें। दैनिक सवेरा के लिए विक्रम सिंह की रिपोर्ट।